हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग बताएं, शिक्षा मित्रों को लेकर के जानकारी निकल के आई है। क्या जानकारी है, चलिए आपको पूरी अपडेट देते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लेना। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं कि यूपी के शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी, मानदेय बढ़ेगा। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश। तो यहाँ पे ये न्यूज़ निकल के आई है। चलिए आपको पूरी अपडेट देते हैं इसके बारे में क्या जानकारी है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक और आजीविका के लिए आवश्यक मानदेय का भुगतान करें। कोर्ट ने कहा है कि मौजूद समय में शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत कम है, इसलिए सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय वृद्धि का निर्णय ले। हालांकि कोर्ट ने शिक्षा मित्र द्वारा समान वेतन के सिद्धांत पर सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन देने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा लिया जाना चाहिए, इसलिए याची राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी से इस संबंध में संपर्क करें। सक्षम पदाधिकारी उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम सबसेरी ने जितेंद्र कुमार भारती और दर्जनों शिक्षा मित्रों की याची पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी और अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि वर्ष 1998 के शासनादेश के तहत प्रदेश के प्राथमिक और परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति पर वार्षिक की अवधि के लिए संविधान के आधार पर की गई थी, जिसे प्रत्येक वर्ष रिन्यू किया जाता है। तब से लगभग 18 वर्षों से शिक्षा मित्र नियमित रूप से नियुक्त सहायक अध्यापक की तरह ही काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी कम मानदेय दिया जाता है। अधिवक्ता द्वारा के समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के समान वेतन दिया जाने का काम से कम न्यूनतम वेतन दिया जाने की मांग की गई है। यहाँ भी कहा गया है कि शिक्षा मित्रों को मिलने वाला मानदेय पुनरीक्षित किया जाए। याचियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई अन्य निर्णयों का हवाला देकर समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की मांग की गई है। दूसरी ओर से राज्य सरकार और से कहा गया कि याची समान कार्य के लिए समान वेतन पाने के हकदार नहीं है, क्योंकि वे संविधान पर कार्य कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निराधार रूप से शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक की नियुक्ति का तरीका भिन्न है। याची संविधान पर नियुक्त किए गए हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट यह तय नहीं कर सकती है कि वे समान कार्य के लिए समान वेतन पाने के हकदार हैं या नहीं। हालांकि कोर्ट के माना कि शिक्षा मित्रों का मानदेय काफ़ी कम है और जिसे मौजूदा विपरीत ढंग से आजीविका की आवश्यकता के मद्देनज़र बढ़ाए जाने की सम्मानजनक मानदेय देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ये कोर्ट का फैसला था, लेकिन अभी तक की आपका मानदेय नहीं बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आचार संहिता से पहले ही इसी सरकार में आपका मानदेय बढ़ सकता है। और जो भी इस पर अपडेट हमें मिलेगी कि आचार संहिता से पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया गया, तो सबसे पहले मेरे चैनल के जरिए आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।